हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2018 में आई अंडररेटेड फ्रेंच ज़ॉम्बी मूवी द नाइट ईट्स द वर्ल्ड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डोमिनिक रोचर। ये मूवी पेट एगरमैन की सेम नाम की नॉवल पर बेस्ड है और काफी सही है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पेरिस में। हम सैम नाम के म्यूजिशियन को देखते हैं जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फैनी की हाउस पार्टी में पहुंचा है अपनी कुछ पुरानी टेप्स लेने के लिए। फैनी काफी बिजी थी, वो बार बार सैम को टाले जा रही थी, लेकिन सैम के पास इतना टाइम नहीं था। वो गुस्से में सीन बना देता, इसलिए फैनी ने उसे बता दिया कि टेप्स ऑफिस में रखी हैं, थोड़ी देर वहीं पर बैठ जाओ, मैं बस आ रही हूँ। सैम ऑफिस की तरफ चल दिया, तभी अचानक एक आदमी आकर सीधा उससे टकरा गया, जिस वजह से सैम की नाक में चोट लग गई। इसके बाद सैम ऑफिस में पहुंचा जहां पर टेप्स उसे मिल गई, लेकिन इसी बीच वो नोटिस करता है कि उसकी नाक से खून निकल रहा था। खून को रोकने के लिए वो सर ऊपर करके बैठ गया और ऐसे बैठे बैठे बेहोश हो गया। इसके बाद बाहर से हम पूरे कियास की आवाजें सुन पाते हैं, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है। यानी पार्टी में जितने भी लोग आए थे सब एक एक करके ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और सैम को होश ही नहीं है। दरवाजा लॉक्ड है, इसलिए कोई अंदर भी नहीं आ सकता। यानी ज़ॉम्बी आउटब्रेक ये आराम से सोते हुए निकालेगा, पर जब जागेगा तो इसे सरप्राइज मिलेगा। दुनिया बदल चुकी होगी। इसने सोचा भी नहीं होगा कि एक रात में इतना कुछ बदल सकता है, पर यही तो मूवी का टाइटल है। यार उसकी आंख खुलती है सीधा अगली सुबह। चुपचाप टेप्स उठाकर जाने का सोच रहा था, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही नींद अच्छी तरह खुल गई। पूरा फ्लैट तहस नहस हुआ पड़ा था, दीवारों पर खून ही खून दिखाई दे रहा था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे धीरे वो मेन डोर तक पहुंचता है तो देखता है कि बाहर फैनी बैठी हुई थी। उसने फैनी को आवाज लगा दी, बस तभी वो ज़ॉम्बी फैनी अपने ज़ॉम्बी दोस्तों के साथ सैम के ऊपर झपट पड़ी। वो तो सैम ने टाइम रहते दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया, वरना उनके फ्रेंड सर्कल में ऐड हो जाता। इतना सब देखने के बाद भी उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब का क्या सेंस बनाए। विंडो से बाहर झांकता है तो सड़कों पर भी कियास के ही निशान नजर आ रहे थे। रात रात में पूरा पेरिस तबाह हो गया। अब सिर्फ भागते हुए ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो रात को सरवाइव कर गए, अब दिन में बचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जैसे सामने वाली बिल्डिंग की एक फैमिली के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर रहा है। खुद को अपने घर में भी सेफ ना पाकर भला कोई क्या करेगा। उस फैमिली ने सोचा कि कार में बैठकर कहीं दूर निकल जाएंगे, लेकिन कार की आवाज सुनते ही आसपास के जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सभी उन पर टूट पड़े। फैमिली बच नहीं पाई। इससे सैम को भी एक लेसन मिल गया कि बाहर निकल के बचने का कोई चांस नहीं है। सड़कें ज़ॉम्बीज ने कब्जा लिया। ये फ्लैट जैसा भी है फिलहाल सेफ है। काफी देर तक वो बैठा हुआ सोचता रहा। फिर जो लोग पार्टी में आए थे उनका सामान चेक करने लगा। उनके फोन्स में वो कल रात के वॉइस मेल सुनने लगा जो उनके परिवार वालों ने भेजे हुए थे। यानी मरने से पहले जो अपने करीबियों के लिए सबने आखिरी मैसेजेस छोड़े हुए थे वो। और उन सब की आवाज सुनकर सैम की रूह कांप रही थी। उसे अंदाजा हो रहा था कि रात कितनी भयानक थी। किसी ने रो के निकाली, किसी ने सो के। अब जो फैनी का फ्लैट है ये सबसे टॉप पर है, इसलिए सैम यहाँ पर सेफ है। इसके ऊपर सीधा छत है जिसका रास्ता भी एकदम क्लियर है। तो सैम ऊपर छत पे पहुंच गया और वहाँ पे जो सन्नाटा था वो उसे बेचैन करने लगा। पूरा शहर एकदम शांत, गाड़ियों का शोर भी नहीं, यहाँ तक के ज़ॉम्बीज का भी नहीं, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो ज़ॉम्बीज हैं वो आवाज करते ही नहीं, एकदम साइलेंट है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। फास्ट और साइलेंट। जितनी ज्यादा देर ऊपर रहता उतनी निराशा बढ़ती, इसलिए जल्दी से वापस नीचे आ गया। नीचे आकर वो फ्लोर को साफ कर रहा था, तभी नीचे वाले फ्लैट में से गोली चलने की आवाज आई। वो फ्लोर पर कान लगाकर सुनने लगा, तभी फ्लोर को चीरते हुए गोली ऊपर आ गई। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया। किस्मत तो अच्छी है ही, वो तो हमें पता ही है। एक पाइप से उस होल को वाइड करके वो नीचे वाले फ्लैट में पहुंच जाता है, जहाँ पर रह रहे आदमी ने पहले अपनी वाइफ को गोली मारी, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसके हाथ पे ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और वाइफ को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। सैम ने वहां से सारी खाने पीने की चीजें जमा की, फिर शॉटगन और गोलियां लेकर वो बाहर निकल आया और बाहर निकल के देखता है कि बिल्डिंग तो पूरी खाली पड़ी है। ज़ॉम्बी सारे बिल्डिंग से बाहर जा चुके हैं, कार का जो शोर हुआ था उसकी वजह से। तो बस मौका देखकर उसने जल्दी से मेन डोर बंद कर दिया, यानी बिल्डिंग को अपने नाम कर लिया। अब पूरी बिल्डिंग में वो अकेला है, ज़ॉम्बीज का कोई
खतरा नहीं। सर्वाइवल के लिए अब उसे चाहिए थोड़ी सप्लाईज जो बिल्डिंग के अंदर भरपूर होगी। डेस्क पे से उसे सभी फ्लैट्स की चाबियां मिल गई। अब एक एक करके सभी फ्लैट्स को चेक करेगा और जो भी सप्लाईज मिलेंगी उन्हें जमा करता जाएगा, जैसे खाना, पानी, दवाई वगैरह। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो सबसे पहले फ्लैट में जाता है और वहीं उसके ऊपर अटैक कर देती है पूरी ज़ॉम्बी फैमिली, माँ, बाप और बेटी। लेकिन मरने वाली किस्मत तो है ही नहीं। खतरा देखकर जल्दी से बाहर निकल आया। फिर उस फ्लैट को मार्क कर दिया कि इसके अंदर नहीं जाना। लेकिन उस फ्लैट के अलावा बाकी सारे फ्लैट्स एकदम सेफ थे। उनमें से सप्लाईज भी मिली और ढेर सारी मनोरंजन की चीजें भी, जैसे पेंट बॉल वाली गन, एक ड्रम, म्यूजिक सिस्टम और कपड़े तो थे ही। सभी फ्लैट्स को लूटने के बाद खाना तो इतना जमा हो चुका था कि महीनों तक खत्म ही ना हो। फिर भी सैम खाने की राशनिंग कर रहा था ताकि पूरे दिन ठूस ठूस के खत्म ना कर दे। हर एक सप्लाई समझदारी से यूज करनी होगी क्योंकि हमेशा तो चलेगी नहीं। सप्लाईज के अलावा सैम को लिफ्ट के अंदर भी एक ज़ॉम्बी मिला जिसे सैम ने लिफ्ट के अंदर ही सील कर दिया। वो भी इसी बिल्डिंग का वासी है और क्योंकि सैम सारे फ्लैट्स को चेक कर चुका है इसलिए सैम को पता है कि उस आदमी का नाम एल्फ्रेड था। अब ऐसे दिन बीतते जा रहे थे और सैम दिनों का भी हिसाब रख रहा था। खाली टाइम में वो ज़ॉम्बिस को देखता, पेंट बॉल से उनके ऊपर निशाना लगाता, एल्फ्रेड से वन साइडेड बातें करता, थोड़ा बहुत ड्रम प्ले कर लेता। लेकिन जितना शोर करता उतने ज़ॉम्बिस नीचे जमा होते। फिर जब शोर बंद होता तो थोड़ी देर बाद सब इधर उधर हो जाते। सैम समझ चुका था कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वैसे दिन तो अच्छे ही निकल रहे थे। अपोकलिप्स में इतना ऐशो आराम थोड़ी ना मिलता है। सेफ्टी भी है, खाना भी है, पानी भी आ रहा है, लेकिन एक कमी है जो सारे आराम पे भारी पड़ रही है, वो है अकेलापन। अकेले रहना वैसे ही भारी है, ऊपर से एक ज़ॉम्बीफाइड शांत दुनिया में अकेले रहना, यानी डेली एक दलदल में डूबते जाना। जिन आवाजों को सुनकर ये बड़ा हुआ है वो अब सुनाई ही नहीं देती, भले गाड़ियों का शोर ही क्यों ना हो। चहल पहल एकदम खत्म हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब इसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात आ जाएगी। ज़ॉम्बीज खाए ना खाए अकेलापन इसे जरूर खा जाएगा। कुछ दिनों बाद वो नोटिस करता है कि रूम में एक गंदी सी स्मेल आ रही थी। वो उसी नीचे वाले कपल की लाशों में से आ रही थी। पहले सैम ने सोचा कि इन्हें बाहर फेंक देता हूँ, लेकिन फिर उसके मन में आया कि ऐसा करना गलत होगा। उसने दोनों लाशों को बैग्स के अंदर सील करके इज्जत से बेड पर लेटा दिया। फिर उनकी पर्सनल चीजों को उनके ऊपर रख के उस रूम के दरवाजे को भी अच्छी तरह सील कर दिया। एक तरह से उनका फ्यूनरल कर दिया जैसा उससे बेस्ट हो पाया। इसके बाद वो नहाने लगा तो बीच में अचानक से पानी आना बंद हो गया, यानी कि अब पानी की दिक्कत भी शुरू हो गई। फिर रात में जब वो सो रहा था तो ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर बिल्डिंग के अंदर घुस आए और भागते हुए सीधा उसके दरवाजे तक आ गए। उसने गोली चलाने की कोशिश की लेकिन चली नहीं। बस इतने में ज़ॉम्बीज ने अंदर आकर उसे चीर डाला, लेकिन ये बस एक बुरा सपना था। फिट रहने के लिए उसने बिल्डिंग के अंदर ही जॉगिंग ट्रैक तैयार कर लिया था, कुछ फ्लैट्स के सभी दरवाजों को निकाल कर, और पानी के लिए वो बारिश के ऊपर निर्भर हो गया। पूरी छत को उसने बर्तनों से भर रखा था। जब भी बारिश होती तो बर्तन भर जाते और वो सारा पानी जमा कर लेता। अब पहले की तरह खुला पानी तो आता नहीं, इसलिए बस कभी कभी ड्राई क्लीनिंग करके काम चलाना पड़ता है। सैम के मन में एक ख्याल बार बार घूमता रहता है कि पता नहीं मेरे घर वालों का क्या हुआ होगा, क्या वो मर गए होंगे या फिर ज़ॉम्बीज बनकर भटक रहे होंगे। और ये सारे विचार वो शेयर करता है एल्फ्रेड के साथ। एक दिन वो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, तभी रोड पर उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। यानी ये ज़ॉम्बीज जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो कि ज्यादातर मूवीज में होता है। बिल्ली आराम से टहल रही थी और उसे देखकर सैम एकदम से डेस्परेट हो गया। अकेलेपन के इलाज के लिए कोई साथी चाहिए था ना। उसने खाना दिखाकर बिल्ली को पास बुलाना चाहा, लेकिन वो आई नहीं। तब जॉन को जोखिम में डालते हुए वो खुद ही बाहर निकल आया। किसी भी कीमत पे उसे वो बिल्ली चाहिए थी, लेकिन बिल्ली तो मिली नहीं, उल्टा ज़ॉम्बीज ने घेर लिया। एक ज़ॉम्बी ने तो उसका पैर तक पकड़ लिया था। फिर भी किसी तरह बचते बचाते वो वापस अंदर आ गया। अगर जल्दी रिएक्ट ना करता तो पक्का मारा जाता। अंदर आते ही सबसे पहला काम उसने ये किया कि बिल्ली को गोली मार दी, क्योंकि इंसान के बजाय वो ज़ॉम्बीज को प्रेफर कर रही थी। फिर वो देखता है कि फ्लोर पर खून पड़ा हुआ था जो निकल रहा था उसके पैर से। ज़ॉम्बी ने पकड़ा था ना, तो पैर पर कई सारे स्क्रैचेस पड़े हुए थे। उन्हें देखकर सैम की हालत खराब हो गई। उसे लग रहा था कि अब जल्दी वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। दिन भर भटकना नहीं चाहता, इसलिए अपने ऊपर शॉटगन तान कर बैठ गया कि जैसे ही बदलना शुरू होऊंगा खुद को गोली मार लूंगा। और बस ऐसे ही वेट करते करते उसकी आंख लग गई, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बना। नींद में बैठे बैठे ट्रिगर दब गया, तब जाकर उसकी आंख खुली।
और किस्मत तो आपको पता ही है, मरने वाली है ही नहीं। खुद को नॉर्मल देखकर वो इतना खुश हुआ कि पूछो ही मत। फिर एक दिन जब वो बैठा हुआ था तो ऊपर से उसे कुछ आवाज आई, लेकिन उसने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। फिर जब आसपास की बिल्डिंग्स में झांका तो एक बिल्डिंग के अंदर उसे कोई सर्वाइवर दिखाई दिया। बस तब से वो बिल्डिंग्स के अंदर भी नजर रखने लगा। अब सर्दी आ चुकी थी, इसलिए फर्नीचर जलाकर वो खुद को गर्म रख रहा था और उसी आग से कभी कभार नहाने के लिए पानी गर्म कर लेता, लेकिन दिमागी हालत उसकी बिगड़ती जा रही थी। एक बार तो उसने सोचा भी कि इस बिल्डिंग से निकल जाता हूँ, लेकिन फिर ज्यादा सोचा तो रुकने पे मजबूर हो गया। निकलने का उसने इसलिए सोचा क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ भी वहां से जा चुके हैं और यही बात उसे खा रही है। कम से कम ज़ॉम्बीज़ तो आसपास थे, अब तो वो भी नहीं है। डेस्परेट होकर उसने ऐसा काम किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसने जोर जोर से ड्रम बजाया जब तक कि सभी ज़ॉम्बीज़ वापस नहीं आ गए और उनके वापस आते ही गला फाड़कर चिल्लाने लगा। ज़ॉम्बीज़ पाइल अप होकर एकदम उसके पास पहुंच चुके थे, लेकिन वो फिर भी लगा रहा। उसे कोई डर ही नहीं था। बाद में जाकर उसे फील हुआ कि ये कुछ ज्यादा ही कर दिया। हमें ये भी पता चलता है कि जिन टेप्स को लेने ये आया था वो इसके बचपन के टेप्स हैं, जिनमें इसके माँ बाप की आवाजें हैं। उन्हें सुनकर ये और ज्यादा उदास हो जाता है। रात में जब वो सो रहा था तो उसे फिर से ऐसा लगता है कि कोई भागकर उसके रूम के बाहर आ चुका है, लेकिन इस बार उसने गोली चला दी और तब उसे पता चला कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं था बल्कि एक लड़की थी जिसे गोली लग चुकी है। वो भारी सांसें भर रही थी तो सैम जल्दी से उसे अंदर लेकर आया मेडिकल एड देने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो बेजान हो चुकी थी। सैम उसका बैग देखता है तो उसमें रस्सी और हुक थे, जिससे पता चलता है कि वो छत के रास्ते आई। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लड़की तो जिंदा है। सैम ने उसे बचा लिया। लड़की का नाम है सैरा। उससे बात करते हुए सैम एकदम सहम चुका था क्योंकि काफी टाइम बाद उसने किसी और की आवाज सुनी। सैरा उसे बताती है कि सैम के जैसे और भी सर्वाइवर्स हैं जो बिल्डिंग्स के अंदर रह रहे हैं और ज्यादातर अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, बिल्कुल इसकी तरह। वो अपने बारे में बताती है कि मैं रूफ टू रूफ ट्रैवल करती हूँ क्योंकि रोड पर तो खतरा है। हुक और रस्सी की मदद से सीधा एक छत से दूसरी छत, और एक हफ्ते से ज्यादा ये किसी बिल्डिंग में नहीं रुकती। ये सुनकर सैम थोड़ा निराश हो चुका था क्योंकि वो समझ गया था कि सैरा हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी, ठीक होते ही आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जब तक भी रहेगी सैम उसे खुश रखेगा। उसने सैरा के साथ बहुत फन किया, उसे अल्फ्रेड से मिलवाया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, इसलिए सैम को एक रिस्की कदम उठाना पड़ा। खाना लेने वो उसी नीचे वाले फ्लैट में पहुंच गया जिसमें ज़ॉम्बी फैमिली बंद थी। बड़ी चालाकी से उसने तीनों को ढेर किया, फिर सारी सप्लाईज जमा करके वापस ऊपर आ गया, लेकिन ऊपर आकर देखता है कि सैरा तो वहां पर थी नहीं। उसका दिल ये सोचकर घबरा रहा था कि कहीं वो चली तो नहीं गई, लेकिन वो छत पे थी। हालांकि वो निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। सैम उसे कहता है कि जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन सैरा का कहना था कि कोई ऐसी जगह भी तो होगी जहाँ पे सब कुछ ठीक होगा। इस सबसे दूर कहीं तो कोई जगह ऐसी मिलेगी, बस उसी की तलाश में मुझे आगे बढ़ते रहना है। सैम फिर भी यही बोल रहा था कि ये बिल्डिंग सेफ है, तो सैरा कहती है कि इस बिल्डिंग में रुका रहेगा तो भी मरेगा। दो चीजें होंगी, या तो ज़ॉम्बीज़ अंदर घुसकर तुझे खा जाएंगे या फिर तो खुद ही पागल होकर अपने आप को गोली मार लेगा। इतना बोलकर वो नीचे चली गई। सैम ने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि सैरा सही बोल रही है। वो भी जल्दी से नीचे गया, लेकिन सैरा दरवाजा नहीं खोल रही थी। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट। असल में सैरा तो जिंदा है ही नहीं, वो तो उसी रात गोली लगने से मर गई थी। तब से उसकी लाश इसी बेड पर पड़ी है। जिस सैरा से ये बात कर रहा था वो इसकी हेलुसिनेशन थी। सैरा के रूप में ये खुद को सजेशंस दे रहा था कि यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा, यानी इसके दिमाग की लॉजिकल साइड इसे रियलिटी में ला रही थी और ये आ भी चुका है। उसने सैरा का फ्यूनरल किया, फिर सैरा के बैग को चेक किया तो उसे एक कैमरा मिला जिसके अंदर सैरा की फैमिली फोटोज थी और एक फोटो सैम की भी थी जब ये छत पे खड़ा था, यानी कि इसी के भरोसे वो इस बिल्डिंग में आई थी और इसी की गोली लगने से मारी गई। उसका नाम सैरा भी नहीं था, वो भी इसने खुद बनाया। अब सैम ने भी मन बना लिया था कि बिल्डिंग से निकलना है, तो सबसे पहले उसने सारी टेप्स को आग लगा दी। इसके बाद एल्फ्रेड को लिफ्ट से निकाल कर एक फ्लैट के अंदर बंद कर दिया और एल्फ्रेड भी चुपचाप अंदर चला गया, सैम को नुकसान पहुंचाए बिना। अब बस निकलना था कि तभी बिल्डिंग का फायर अलार्म बजने लगा, जो टेप्स जलाई उनकी वजह से। इतना तेज शोर सुनकर ज़ॉम्बीज़ ने बिल्डिंग पे अटैक कर दिया और जल्दी दरवाजा तोड़कर वो सब अंदर घुस आए। सैम ने एक दो को मारा भी, लेकिन आखिर में उसे गन छोड़कर भागना पड़ा। वो जल्दी से जाकर लिफ्ट के अंदर बंद हो गया। एक तरह से ट्रैप हो चुका था, लेकिन दिमाग चलाते हुए पहले लिफ्ट के ऊपर चढ़ा, फिर ऐसे ही ऊपर चढ़ते हुए उसी कपल के फ्लैट तक पहुंच गया जहां पर एक ज़ॉम्बी का सफाया करना पड़ा। फिर उसी होल के जरिए वो सबसे ऊपर वाले फ्लैट में पहुंच गया जो पूरी तरह धुएं और ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था। धुएं का उसे फायदा हो गया क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उसे देख नहीं पा रहे थे। बस इसी का फायदा उठाकर वो छत पर पहुंच गया, लेकिन ज़ॉम्बीज़ वहां भी आ रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में सामने वाली बिल्डिंग पे हुक फंसाकर वो कूद गया और बिल्डिंग से टकरा कर बेहोश
बेहोश होकर लटक गया। होश आने पर क्लाइंब करके ऊपर छत तक पहुंचा, जहां से बस छत ही छत दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही उसे कुछ आवाज भी सुनाई दी, जिससे साफ हो गया कि अभी और भी सर्वाइवर्स आसपास रह रहे हैं। अब इसका अकेलापन दूर हो जाएगा। बस इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। मूवी हमें सीधा सा मैसेज ये देती है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी कुछ होगा। बस चाहने से कुछ नहीं मिलता, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। एक डर हमारे अंदर ये भी रहता है कि जो है वही सही है, कहीं इससे भी हाथ धोना पड़े। लेकिन अगर आपको संतुष्टि ही नहीं मिल रही तो फिर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये इस मूवी में दिखाया गया। मूवी की बात करें तो ज़ॉम्बी मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए जाते हैं, इतने और किसी टाइप की मूवीज में देखने को नहीं मिलते। बस ये भी उन्हीं में से एक है। बड़े स्मार्टली इस मूवी ने काफी कुछ दिखा दिया, वो भी बिना दिखाए। ज़ॉम्बी आउटब्रेक हमारे सामने हुआ, लेकिन सामने हुआ भी नहीं। और एंड में जो ट्विस्ट आया था सैरा वाला, उसने और वैल्यू ऐड कर दी। आपको मूवी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। इस मूवी से आपको कौन सी ज़ॉम्बी मूवी याद आई वो भी बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब मुझे भी प्रेफर करना शुरू करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। और गाइस, मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा गैप हो रहा है वीडियोस के बीच में, लेकिन इसका एक रीजन भी है, बल्कि कुछ ज्यादा ही रीजंस हैं जो मैं बता नहीं सकता। पर ट्रस्ट मी कि जो भी मैंने प्रोजेक्ट सोचे हुए थे वो सारे मुझे अब ड्रॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि काफी टाइम से बहुत ज्यादा गैप हो चुका है, वीडियोस आ ही नहीं रही। तो मुझे कुछ नए सिरे से प्लान करके कुछ वीडियोस डालनी पड़ेंगी जो जल्दी आ पाए। उसके बाद फिर आपको पता ही है, नेक्स्ट मंथ हैलोवीन मंथ है, तो उसमें जो भी लेटेस्ट मूवीज आएंगी वो सारी मैं कवर करूंगा। तो इस मंथ जो भी मैंने वीडियो सोची हुई थी, जैसे ऑडिटी, इन पे मैं काम भी कर रहा था, नॉसफेराटू, लॉन्ग लेग्स, ये सब शायद अब मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नया लाइनअप लाना पड़ेगा वीडियोस का, ताकि मतलब क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़े, क्योंकि चैनल एक तरह से बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। तो आई होप आप समझोगे। अब बस वेट करना, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी से ज्यादा वीडियोस आए, ताकि चैनल जल्दी से वापस ट्रैक पर आ सके। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।